कभी स्कूल को मंदिर कहा जाता था, गुरु को भगवान, लेकिन आज स्कूल बन चुके हैं मुनाफे की फैक्ट्री। और गुरु, आज के कई गुरु वो सेल्समैन बन चुके हैं जो डोनेशन, एडमिशन और फीस की डील क्लोज करने में एक्सपर्ट हैं। आज हम उसी सच को बेनकाब करेंगे जो सालों से हमारे बच्चों का भविष्य खा रहा है, जेबें काट रहा है और एक पीढ़ी तक पूरी शिक्षा की आड़ में लूट रहा है। एडमिशन नहीं, अब ऑक्शन होता है। आप सोचते होंगे कि आपके बच्चे का दाखिला उसकी योग्यता पर होगा, भूल जाइए। आज अगर बच्चा LKG में भी एडमिशन चाहता है तो माँ बाप से पहले उसकी बैंक स्टेटमेंट पूछी जाती है। इंटरव्यू नहीं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। आपकी इनकम कितनी है, क्या कार है, कहाँ रहते हो, पिछला स्कूल कौन सा था, और फिर आता है डायलॉग, डोनेशन तो देना पड़ेगा। मानो बच्चा नहीं, कोई सौदा करने आए हैं। आज प्राइवेट स्कूलों में दाखिले का सिस्टम मेरिट नहीं, मनी बेस्ड है। कुछ स्कूल तो अपनी नर्सरी क्लास के एडमिशन के लिए 2-3 लाख रुपए डोनेशन खुलेआम मांगते हैं। कई स्कूलों ने तो एडमिशन एजेंट रखे हैं जो आपको गुपचुप तरीके से एडमिशन दिलवाने का सौदा करते हैं। शिक्षा का मंदिर नहीं, यहाँ तो बोली लगती मंडी है। स्कूल कम, कंपनी ज्यादा, प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुके हैं प्राइवेट स्कूल। कागजों में लिखा है शिक्षा गैर लाभकारी कार्य है, लेकिन असलियत में हर स्कूल बना हुआ है एक लिमिटेड कंपनी, जिसमें चेयरमैन उसका मालिक होता है, डायरेक्टर रिश्तेदार होते हैं, टीचर कर्मचारी होते हैं और स्टूडेंट ग्राहक होता है। कोई भी स्कूल मालिक से पूछ कर देखिए आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, वो बोलेगा हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके पास होती है लाखों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला, इंटरनेशनल ट्रिप और अकाउंट में ब्लैक मनी की पूरी व्यवस्था। ये स्कूल हर साल फीस बढ़ाते हैं बिना सरकार की मंजूरी के भी और कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। लेकिन कभी अपने टीचर की सैलरी बढ़ाई? नहीं। कभी बच्चों के लिए संसाधन बढ़ाए? नहीं। कभी गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी? नहीं। सिर्फ नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मकसद नहीं है, ये तो कमाई मकसद है। डोनेशन का सिंडिकेट, पैसे के बदले भविष्य की सौदेबाजी। भारत में डोनेशन एक ऐसा शब्द बन चुका है जो खुलेआम रिश्वत से भी बड़ा है। और स्कूलों में तो ये वैध कर दिया गया है। आप LKG में दाखिला करवाइए, स्कूल कहेगा 30,000 फीस प्लस 1 लाख डोनेशन। डोनेशन किस बात की? क्लासरूम तो पुराना, फर्नीचर टूटा, टीचर कम और रिजल्ट औसत, तो डोनेशन किस बात का? जवाब मिलेगा हमारे पास ज़्यादा डिमांड है, सीटें कम है। यानी ये एडमिशन नहीं, नीलामी है। कुछ बड़े स्कूल तो कैटेगरी बना देते हैं, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, स्पॉन्सर कोटा और हाँ VIP कोटा। हर कोटे की रेट अलग। मतलब ये कि आपका बच्चा कितना तेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसे हैं या नहीं, बस यही फैसला करेगा कि आपका बच्चा पढ़ेगा या नहीं। पढ़ाई के नाम पर धंधा, सिलेबस बेचो, बुक सेट बेचो, यूनिफॉर्म बेचो। अब बात करते हैं पढ़ाई की। आज स्कूल किताबें खुद छपवाते हैं लोकल पब्लिशर्स से टाई अप करके, ताकि CBSE, ICSE सिलेबस के नाम पर अपना कॉम्बो बुक सेट बेच सकें। 100 रुपए की किताब 600 रुपए में। यूनिफॉर्म बाहर से सिलवाओगे तो नहीं चलेगी, हमारे स्टोर से ही लो। स्कूल बैग वही जो हमारे ब्रांड का होना चाहिए। मतलब क्या? बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है या किसी सुपरमार्केट में? कक्षा में 60 बच्चे, टीचर के पास समय नहीं, और फिर बोलते हैं बच्चा कमजोर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। पेरेंट्स की मजबूरी, सिस्टम की मजबूती। सबसे दर्दनाक बात यही है कि माँ बाप मजबूर हैं। वो जानते हैं कि यह सिस्टम गलत है, फिर भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत खुद लाचार है। कोई और विकल्प है नहीं। बच्चों का भविष्य चाहिए तो झुकना पड़ेगा, भले ही EMI लग जाए, लोन लेना पड़े, गहने बेचने पड़े। बेटे को अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया, अब तो चाहे भूखे मरें पर बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ेगा। और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये निजी स्कूल। हर साल फीस बढ़ा दो, नया डोनेशन का बहाना निकाल दो, और गरीब मध्यम वर्गीय लोग फिर भी चुप। शिक्षा का अधिकार अब किताबों में है, असल जिंदगी में बस अमीरों के लिए है। गरीब का बच्चा सिर्फ सपने देख सकता है और अमीर का बच्चा दाखिला पा लेता है, चाहे दिमाग हो या नहीं। जब सिस्टम बिक चुका हो, कानून खुद आंख मूंदे बैठा हो, और जब शिक्षा जैसी पवित्र चीज को भी धंधा बना लिया जाए, तो समझो देश की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। शिक्षा माफिया एक ऐसा शब्द जो अब भारत में हकीकत बन चुका है। शिक्षा माफिया कोई अचानक पैदा हुआ जाल नहीं है, इसे धीरे धीरे बोया गया, सींचा गया, और अब ये पूरा सिस्टम निगल चुका है। पहले शिक्षा सिर्फ समाज का माध्यम थी, लेकिन जब नेताओं ने देखा कि स्कूल खोलो, NGO बनाओ और टैक्स फ्री पैसा कमाओ, तब शुरू हुआ ये खेल। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल या तो किसी नेता के हैं या किसी अफसर के रिश्तेदार के। किसी स्कूल का ट्रस्टी MLA, किसी यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, राज्यसभा सांसद, किसी कॉलेज का मालिक IAS अफसर का भाई। अब बताओ, जब माफिया खुद सरकार में हो तो उनके खिलाफ आवाज कौन उठाए? बिना सरकारी मिलीभगत के एक भी प्राइवेट स्कूल चल ही नहीं सकता। स्कूल की बिल्डिंग अवैध है, फिर भी चल रही है। फायर सेफ्टी नहीं है, फिर भी मंजूरी है। टीचर कम है, फिर भी NOC मिल गई। स्कूल की जमीन कृषि भूमि है, लेकिन नक्शा पास है। क्यों? क्योंकि हर महीने स्कूल का मालिक नजराना देता है।
लोकल शिक्षा अधिकारी को गिफ्ट, जिला कलेक्टर को स्कूल की गाड़ी, विधायक को हर साल डोनेशन और शिक्षा मंत्री के एनजीओ को करोड़ों की CSR फंडिंग। सबका हिस्सा तय है, बच्चा सिर्फ मोहरा है, मान्यता सिर्फ दिखावा, असल में तो लाइसेंस टू लूट है। हर साल सरकारी एजेंसियां स्कूलों का इंस्पेक्शन करती हैं, लेकिन क्या कभी किसी बड़े स्कूल का लाइसेंस रद्द होते देखा है? नहीं, क्योंकि इंस्पेक्शन फॉर्म भरने से पहले भर कर रख लिए जाते हैं। जिन सुविधाओं का जिक्र किया जाता है उनमें से आधी चीजें जमीनी स्तर पर होती ही नहीं। कंप्यूटर लैब दिखाने के लिए 2 CPU, साइंस लैब, डस्ट से भरी पुरानी अलमारी, लाइब्रेरी सिर्फ बोर्ड के नाम पर, किताबें नहीं। फिर भी सर्टिफिकेट मिल जाता है क्योंकि फाइल के साथ लिफाफा भी चलता है। जिस देश में रिश्वत से स्कूल खुल जाते हैं वहाँ पढ़ाई की इज्जत खुद मर जाती है। स्कूलों की राजनीति, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। बड़े शहरों में कई स्कूल सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि उसके मालिक नेता हैं। उनके स्कूल में मनमानी फीस ली जाती है, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ती हैं और गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता। फिर भी सरकार चुप रहती है। क्यों? क्योंकि चुनाव के टाइम यही स्कूल मालिक चंदा देते हैं। 50 लाख की राजनीति फंडिंग, 100 बच्चों की वोटिंग और मुफ्त में प्रचार की इजाजत। बदले में सरकार आंखें बंद कर लेती है। बच्चों का भविष्य जाए भाड़ में, बस पार्टी का फंड आना चाहिए। कई जागरूक नागरिकों ने RTI दाखिल की, पूछा स्कूल कितनी फीस ले रहा है, कितने बच्चे गरीब तबके से हैं, कितनी स्कॉलरशिप दी गई। जवाब, यह निजी संस्था है, हम RTI के दायरे में नहीं आते। यानी जो स्कूल सरकार से मान्यता लेता है, सब्सिडी लेता है, जमीन लेता है, वो जवाबदेह नहीं है। यह है भारत में शिक्षा माफिया की ताकत। सरकार को सब पता है, लेकिन क्यों नहीं बोलती? क्योंकि सरकार खुद इस खेल में शामिल है। शिक्षा बोर्ड के बड़े अफसर स्कूल मालिकों से जुड़े हैं, स्कूलों के ट्रस्ट नेताओं के कब्जे में है और शिक्षा नीति खुद माफिया के इशारे पर बनती है। अब समझिए, सरकार अब स्कूल चलाती नहीं बल्कि स्कूलों से चलाई जाती है। जब शिक्षक बिक जाएं, जब अफसर बिक जाए और जब सरकार बिक जाए तो बच्चों को शिक्षा नहीं सिर्फ धोखा मिलता है। और यही धोखा आज करोड़ों माँ बाप को दिया जा रहा है हर महीने की फीस के नाम पर। बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं, जेल भुगतने जा रहा है। उसकी मुस्कान किताबों के बोझ तले दब चुकी है। उसकी नींद ट्यूशन और होमवर्क ने लूट ली है और बचपन वो तो कहीं गुम हो चुका है। सोचिए, आज एक 6 साल का बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे स्कूल, 2 बजे घर, फिर ट्यूशन, होमवर्क, टेस्ट, असाइनमेंट। बचपन कहाँ गया? कोई खेल नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई दोपहर की नींद नहीं। हर वक्त बस एक डर, कल टेस्ट है, टॉप करना है, फेल हुआ तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, कम नंबर आए तो स्कूल में बेइज्जती होगी। बच्चा डर के साए में जी रहा है, पढ़ाई के नहीं, प्रतिस्पर्धा के आतंक में। हर साल स्कूलों की किताबें मोटी होती जा रही हैं। क्लास 2 में ही 12 किताबें, क्लास 5 में एक सब्जेक्ट की 2 कॉपियां, ऊपर से डायरी, प्रोजेक्ट फाइल, नोट्स और अलग से अंतरिक्ष मिशन जैसे होमवर्क। ये कौन सा सिलेबस है भाई? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं? स्कूलों को परवाह नहीं कि बच्चा क्या समझ रहा है, उन्हें तो बस मार्क्स चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रैंक चाहिए। बच्चों की समझ मर रही है लेकिन रैंकिंग की रिपोर्ट कार्ड चमक रहा है। टॉपर्स का प्रेशर, हर बच्चा अब एक रोबोट बन चुका है। अगर शर्मा जी का बेटा 95% लाया तो तू क्यों नहीं लाया? तेरी फ्रेंड ने पूरी बुक याद कर ली, तू क्यों नहीं कर पा रहा है? 8 घंटे की पढ़ाई नहीं तो स्कूल में क्या मुंह दिखाओगे? ये प्रेशर घर में भी है, स्कूल में भी है, सोशल मीडिया में भी है। अब बच्चा खुद से नफरत करने लगा है। उसे लगने लगा है कि अगर उसने टॉप नहीं किया तो बेकार है। और फिर शुरू होती है एंजाइटी, डिप्रेशन और कभी कभी खुदकुशी तक की नौमत। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर, इंजीनियर या वकील की मौत की खबर सुनी क्योंकि वह कम नंबर लाया? नहीं। लेकिन हर साल हजारों बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे टॉपर बनने की उम्मीद थी। हर स्कूल की वेबसाइट पर लिखा होता है, हम बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, हम क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। क्या ये सच है? म्यूजिक क्लास हफ्ते में 30 मिनट, आर्ट्स को कहा जाता है फालतू चीजें, खेल का मैदान ही नहीं है, ड्रामा डांस सिर्फ सालाना फंक्शन में। बच्चा जो बनना चाहता है उसे बनने ही नहीं दिया जाता। वो पेंटर बनना चाहता है, आप उसे मैथ्स में घसीट रहे हो। वो क्रिकेटर बनना चाहता है, आप साइंस का रट्टा मरवा रहे हो। वो गायक बनना चाहता है, आप ट्यूशन भेज रहे हो। और फिर जब बच्चा जिंदगी से बोर हो जाए तो कहते हो बच्चा बिगड़ गया। नहीं, बच्चा नहीं बिगड़ा, सिस्टम ने उसका बचपन छीन लिया। मम्मी पापा भी दोषी हैं क्या? जी हाँ, आप भी दोषी हैं। सबसे कमजोर सत्य यही है, माँ बाप भी अब शिक्षा सिस्टम का एजेंट बन चुके हैं। अरे 2 साल का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में डालो, प्ले स्कूल में फोन ऐप से ट्रैकिंग करो। उसने 4 साल में ABCD सीख ली, हमारा बच्चा पीछे क्यों है? ये क्या हो रहा है? अब माता पिता भी बच्चे को टैलेंटेड मशीन बनाना चाहते हैं। बच्चा डांस में अच्छा है तो कहते हैं ये कोई करियर है। बच्चा थिएटर करता है, खाली टाइम पास है। बच्चा घूमना चाहता है, फालतू का टाइम वेस्ट मत कर। बोलो फिर कब जिएगा बच्चा वो जिंदगी? बचपना उसका कहाँ गया? कब सीखेगा जिंदगी जीना? हमने अपने बच्चों के कंधे पर किताबों से भरे बैग लाद दिए हैं, सपनों से नहीं।
हमने उन्हें रट्टा मारने वाली मशीन बना दी है, इंसान नहीं। अगर ये सिस्टम नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ नंबर लाएगी लेकिन जिंदगी में खो जाएगी। फीस अब तालीम की कीमत नहीं रही, अब ये एक हफ्ता वसूली बन चुकी है और हर महीने आपकी जेब काटती है और बदले में सिर्फ दिखावे का ज्ञान देती है। प्राइवेट स्कूल की फीस ऐसी बीमारी है जो हर घर में है, लेकिन इसका इलाज की बात कोई नहीं करता। जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, माँ बाप को दिया जाता है एक लंबा चौड़ा फीस स्ट्रक्चर। एडमिशन फीस 50,000, एनुअल चार्ज 25,000, डेवलपमेंट फीस 20,000, एक्टिविटी फी 10,000, कंप्यूटर लैब फीस 8,000, स्मार्ट क्लास फीस 6,000, स्पोर्ट्स फीस 4,000, एग्जाम फीस 5,000, लाइब्रेरी फीस 3,000, ट्यूशन फीस अलग। और पूछो भाई ये सब क्या है, जवाब मिलेगा सर ये रेगुलर है, हर कोई देता है। मतलब आपको भी पता नहीं होता कि किस चीज का कितना पैसा वसूला जा रहा है, बस स्कूल ने कहा और आपने भर दिया। ये कोई सर्विस चार्ज नहीं, ये मानसिक ब्लैकमेल है। हर साल फीस बढ़ेगी बिना वजह और बिना रोक टोक के। आपने कभी सुना कि किसी स्कूल ने फीस कम की? कभी नहीं। हर साल एक नया नोटिस आता है, प्रिय अभिभावक इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण फीस 15% बढ़ाई जा रही है। कोई पूछे भाई क्या नया बनाया? जवाब, हम बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देना चाहते हैं। अब बताओ, बच्चों को वही पुराना ब्लैक बोर्ड, वही पुरानी बेंच, वही अधकचरा सिलेबस और वही पुराने टीचर, तो डिजिटल एजुकेशन गया कहाँ? असल में डिजिटल तो फीस बढ़ाने का बहाना है, असल मकसद है मोटा मुनाफा। अब हर महीने की फीस भरने को कहा जाता है ताकि माँ बाप को लगे कि कम लग रही है, पर जोड़ो तो 5,000 गुना 12 60,000 रुपए। उस पर एडमिशन फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट अलग। एक मिडिल क्लास फैमिली का आधा सालाना बजट इसी में उड़ जाता है। अब चाहे पिता नौकरी करे या दो पार्ट टाइम जॉब, मकसद सिर्फ एक, बच्चे की फीस भरनी है। कोई माता पिता तो लोन तक लेते हैं सिर्फ स्कूल फीस चुकाने के लिए। क्या यही है शिक्षा का अधिकार या मजबूरी का व्यापार? फीस न भर सको तो बच्चे की बेइज्जती तय है। भारत में कई स्कूल ऐसे हैं जो फीस लेट होने पर बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, रिपोर्ट कार्ड रोक लेते हैं, एग्जाम में बैठने नहीं देते, यूनिफॉर्म तक नहीं देने की धमकी देते हैं। गुनाह किसका है? माँ बाप का। सजा किसको मिल रही है? मासूम बच्चे को। और यही तो है मानसिक हिंसा जो स्कूलों में हर दिन हो रही है। फीस नहीं दी, बच्चा इंसान नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक अकाउंट नंबर है। आज के समाज में एक और बीमार सोच फैल चुकी है। बच्चा अगर महंगे स्कूल में पढ़ता है तो समझो घर वाले अमीर हैं। अरे ये तो फलाना स्कूल में पढ़ रहा है, ये तो ऊंची क्लास के लोग हैं। अब स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोशल स्टेटस का मामला बन गया है। कई लोग कर्ज में डूबे हैं लेकिन बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहां नाम हो। कई जगह शादी के रिश्ते तय होते हैं बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता था इस सवाल पर। स्कूल शिक्षा का केंद्र नहीं, सोशल ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांडिंग का पूरा फायदा उठाते हैं स्कूली मालिक। फीस बढ़ाओ, सुविधाएं घटाओ, शिकायत करो तो जवाब है तो मत पढ़ाओ। यहाँ मानो स्कूल कोई एहसान कर रहे हो पढ़ाकर। सवाल ये नहीं कि सिस्टम कितना गंदा है, सवाल ये है क्या इसे बदला जा सकता है? और जवाब है हाँ, जरूर बदला जा सकता है, लेकिन तब जब सब एकजुट हों, आवाज उठाएं और हाथ जोड़ने की बजाय मुट्ठी बांधें। आज हम बात करेंगे परिवर्तन की, कि इस गंदगी से बाहर कैसे निकलें। क्या सिर्फ रोने से सिस्टम बदलेगा या हमें कुछ ठोस करना पड़ेगा? सबसे पहली जरूरत है चुप्पी तोड़ने की। जब स्कूल गैर कानूनी फीस मांगे, खुलकर विरोध कीजिए। जब डोनेशन के लिए मजबूर करे, रिकॉर्डिंग कीजिए, RTI डालिए। जब आपके बच्चे को बेइज्जत किया जाए, केस कीजिए, FIR कराइए। जब स्कूल दबाव बनाए, सोशल मीडिया पर पूरा मामला उठाइए। हर बार झुकते रहोगे तो सिस्टम और हावी होगा, लेकिन एक बार अड़ोगे तो सिस्टम हिल जाएगा। याद रखिए, डर कर चुप बैठने से बदलाव नहीं आता, बोलने से आता है। हर मोहल्ले में, हर शहर में हजारों माता पिता वही पीड़ा झेल रहे हैं जो आप। फर्क बस इतना है, सब अकेले लड़ रहे हैं। अब वक्त है संगठित होने का। पेरेंट्स वेलफेयर कमेटीज बनाइए, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप बनाइए, स्कूलों के खिलाफ सामूहिक शिकायतें दर्ज कराइए, मीडिया प्रेस को जोड़िए, लोकल जनप्रतिनिधियों को घेरिए। जब 500 माता पिता एक साथ स्कूल गेट पर खड़े होते हैं तो सिस्टम भी थरथराने लगता है। क्रांति भी तब आती है जब दर्द सामूहिक होता है, और हिम्मत भी। असल ताकत तो यही है। क्यों प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है? क्योंकि सरकारी स्कूल खुद बर्बाद है, क्लासरूम नहीं है, टीचर गायब, पाठ्यक्रम आउटडेटेड, सुविधा शून्य। तो जनता मजबूरी में प्राइवेट स्कूल का दरवाजा खटखटाती है। सरकार को जवाबदेह बनाइए। पंचायत, नगर पालिका, विधायक, MP से सवाल पूछिए, RTI लगाइए। आपके इलाके के सरकारी स्कूल का फंड कहाँ गया? हर मोहल्ले में पेरेंट्स स्कूल ऑडिट बनाइए। जब सरकारी स्कूल सुधरेंगे, प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी खुद खत्म हो जाएगी। हमारे पास राइट टू एजुकेशन जैसा कानून है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या आप जानते हैं हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त रखनी होती है? बिना राज्य सरकार की मंजूरी के कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। हर स्कूल को सालाना अपनी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होती है। स्कूलों को डोनेशन लेना अपराध माना गया है। तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आपने कभी इन कानूनों के सहारा लिया ही नहीं। वकील से सलाह लीजिए, लोकल शिक्षा विभाग में शिकायत करिए, हाई कोर्ट में PIL डालिए, मीडिया में आवाज उठाइए।
जब कानून का डर होगा तभी लूट रुकेगी। आज के डिजिटल युग में स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम नहीं है। होम स्कूलिंग को अपनाइए, ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स से स्किल सिखाइए, बच्चों को क्रिएटिव बनने दीजिए, पेंटिंग, संगीत, टेक्नोलॉजी, खेल में। सिर्फ मार्क्स नहीं, मानवता और सोच पर भी ध्यान दीजिए। बच्चे को रट्टा मार मशीन नहीं, सोचने वाला इंसान बनाइए। अगर आप खुद मजबूत बनोगे तो सिस्टम अपने आप झुकेगा। आज शिक्षा का बाजार खड़ा है, लेकिन हम ग्राहक नहीं, क्रांतिकारी बन सकते हैं। हम वही माँ बाप हैं जो एक जमाने में बच्चों को संस्कार सिखाते थे। आज सिस्टम हमसे पैसा खींच रहा है और हम चुप हैं। अब नहीं, अब हर माँ बाप को जागना होगा, हर स्कूल मालिक को जवाब देना होगा। अब हर बच्चा पूछेगा, मुझे ज्ञान दो, सौदा मत करो।